तो अभी हम लोग बात करने वाले इलेक्ट्रॉनिक डोर कंट्रोल यूनिट के बारे में। तो जो इलेक्ट्रॉनिक डोर कंट्रोल यूनिट होता है ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक डोर कंट्रोल यूनिट होता है ये क्या होता है, एक तरीके से मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो कि डोर का जो कंट्रोल होता है उसे मतलब कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ पर ये जो डोर है, डोर का जो कंट्रोल होता है ये बेसिकली TCMS के हाथ में भी होता है। जैसे कि TCMS के थ्रू, ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू जो डोर होता है उसका हम लोग मतलब स्टेटस देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ट्रेन ड्राइवर ट्रेन चला रहा है और कार नंबर 6 का राइट साइड का जो डोर है, 2 डोर वो बराबर से काम नहीं कर रहा है। तो ये कहाँ पर पता चलेगा? TCMS में पता चलेगा। अब ये TCMS को कैसा पता चला? TCMS को कौन बताएगा? EDCU बताएगा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक डोर कंट्रोल यूनिट होता है ये डोर की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ पर उसका डेफिनेशन लिखा है, दी इलेक्ट्रॉनिक डोर कंट्रोल यूनिट ये प्रोग्रामेबल कंट्रोल यूनिट होता है एंड इनकॉर्पोरेट 16 इनपुट सिग्नल्स एंड 6 आउटपुट सिग्नल्स which are governed by the software contained in the system memory. The LED on the front panel of EDCU allows an easy check of the door system without any additional measuring equipment. Right? तो जैसे हमने बात किया जो EDCU है क्या, एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डोर कंट्रोल यूनिट है और ये बेसिकली प्रोग्रामेबल होता है। इसमें हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ये प्रोग्रामिंग के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। और ये इलेक्ट्रॉनिक डोर कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये डोर के जितना भी जो कंट्रोल होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। और हमारे हर एक डोर में ये EDCU लगा होता है। ट्रेन में टोटल कितने डोर है? ट्रेन में टोटल 64 डोर है। तो जो EDCU हो गए वो टोटल कितने होने वाले? 64 रहने वाले, क्योंकि हर डोर में हमें कितना EDCU मिलेगा? एक EDCU मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक डोर कंट्रोल यूनिट ये डोर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हमने बात किया, अगर किसी पर्टिकुलर डोर का अगर हमें स्टेटस अगर जानना हो पूरी ट्रेन में, तो ऐसे केस में ही हम लोग TCMS के थ्रू जान सकते हैं वाया EDCU। जो EDCU होगा TCMS को सिग्नल भेजेगा वाया ईथरनेट, राइट। और जो TCMS होगा उसमें हमें पता चलेगा कि पर्टिकुलर कार का जो पर्टिकुलर डोर है वो फॉल्टी है, वो आइसोलेटेड है। जैसे कि हमने बात किया था वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तभी हमने बात किया था VAC पैनल में कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल पैनल होता है। और वो जो कंट्रोल सिस्टम पैनल होता है वो जो VAC और जो TCMS है दोनों के बीच में मतलब इंटरफेसिंग, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। सिमिलरली जो EDCU इलेक्ट्रॉनिक डोर कंट्रोल यूनिट ये डोर को कंट्रोल करने का काम तो करता ही करता है, साथ ही साथ ये जो EDCU है TCMS और जो डोर सिस्टम है दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाने का भी काम करता है। अगर कोई सिग्नल अगर हम लोग डोर को अगर दे रहे हैं तो वो जो सिग्नल होगा वो EDCU में पहला जाएगा, फिर उसके बाद जो EDCU है डोर को कंट्रोल करेगा, डोर को ऑपरेट करवाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैं TCMS के थ्रू कमांड देता हूँ कि जो डोर है वो सारे के सारे क्लोज्ड हो जाए। तो ऐसे केस में जो कमांड है पहला कहाँ पर जाएगा? EDCU में जाएगा, और जो EDCU होगा सारे डोर को क्या कर देगा? क्लोज कर देगा। सिमिलरली मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे डोर ओपन हो जाए, तो मैं TCMS में कमांड दूंगा, तो जो TCMS का जो कमांड होगा वो कहाँ पर जाएगा? EDCU में जाएगा, और EDCU के थ्रू सारे के सारे जो डोर होंगे क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो EDCU है वो क्या कर रहा है? डोर को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। और ये प्रोग्रामेबल डिवाइस होता है और इसमें 16 इनपुट सिग्नल होते हैं और 6 आउटपुट सिग्नल होते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो EDCU में जो इनपुट सिग्नल होते हैं कितने होते हैं? 6 होते हैं। और आउटपुट सिग्नल के इनपुट सिग्नल कितने होते हैं? 16 होते हैं। इनपुट सिग्नल 16 होते हैं EDCU में, और जो आउटपुट सिग्नल होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो जिसके बारे में हमें आगे बात करना है। हमें यहाँ पर एक और एक चीज़ पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डोर अगर ओपन है तो ऐसे केस में जो लॉकिंग डिवाइस होगा वो अनलॉक होगा। ओपन के साथ अनलॉक है, क्लोज्ड के साथ लॉक है। डोर अगर ओपन है तो इसका मतलब अनलॉक, डोर अगर क्लोज्ड है इसका मतलब लॉक। अभी यहाँ पर हमें बात करना है कुछ स्विचेस के बारे में, उस स्विचेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर EDCU स्टार्ट करेंगे। तो स्विचेस में अगर हम लोग देखें, हमें स्पेसिफिकली डोर सिस्टम में हम लोग जो स्विच जो यूज़ कर रहे हो कौन सा स्विच है? लिमिट स्विच है। लिमिट स्विच एक तरीके का मैकेनिकल स्विच होता है। जब मैकेनिकल ऑपरेशन होता है, मूवमेंट होता है, मैकेनिकल मूवमेंट, तो ये स्विच ऑपरेट हो जाता है, और जब ये स्विच ऑपरेट होता है तो करंट का फ्लो होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें 4 स्विचेस दिखाई दे रहे, स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 3, स्विच नंबर 4। अभी ये सबसे पहला हमें फोकस करना है ये वाले स्विच पे, स्विच नंबर 3 पर, राइट। तो यहाँ पर ये जो स्विच है सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है हमें, तो ये स्विच नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्विच नंबर 3 है इसे बोला जाता है डोर लॉक लिमिट स्विच, राइट। तो ये जो लिमिट स्विच होता है डोर लॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी लॉक है, उसका अपोजिट हमारे पास अनलॉक है, तो अनलॉक के लिए भी तो कोई स्विच होना चाहिए। तो जो अनलॉक के लिए हमारे पास जो स्विच है वो है ये वाला स्विच। तो इसे बोला जाता है डोर अनलॉक लिमिट स्विच, जिसका एक और एक नाम होता है इमरजेंसी अनलॉक स्विच, राइट। तो सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं ये है डोर लॉक लिमिट स्विच, और ये होता है डोर अनलॉक लिमिट स्विच, जिसे इमरजेंसी अनलॉक लिमिट स्विच भी बोला जाता है, इमरजेंसी अनलॉक स्विच भी बोला जाता है।
फिर उसके बाद में अगर हम लोग देखें पहले नंबर पे हमें जो स्विच जो दिखाई दे रहा है ये होता है डोर क्लोज लिमिट स्विच। किसके लिए होता है? डोर क्लोज लिमिट स्विच होता है। डोर के क्लोज के लिए ये लिमिट स्विच रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर उसके बाद ये चौथे नंबर पे जो स्विच जो दिखाई दे रहा है ये होता है डोर कट ऑफ स्विच। इसको हम लोग लॉक नहीं बोलेंगे, डोर कट ऑफ स्विच बोलेंगे। डोर कट ऑफ स्विच मतलब जैसे कि अगर हम लोग देखें डोर कट ऑफ स्विच, डोर को जब हम लोग कट ऑफ कर देंगे तो ऐसे केस में ये स्विच ऑपरेट हो जाएगा, और जब ये स्विच ऑपरेट हो जाएगा तो ऐसे केस में जो डोर है उसे हम लोग मैकेनिकली लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। मैकेनिकली आई मीन मैन्युअली हम लोग डोर को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। मतलब जब ये कट ऑफ स्विच को हम लोग ऑपरेट कर देंगे तो ऐसे केस में होगा क्या, जब हम लोग ये कट ऑफ स्विच को ऑपरेट कर देंगे तो ऐसे केस में जब हम लोग ये कट ऑफ स्विच को ऑपरेट कर देंगे तो ऐसे केस में जो डोर है उसे मैन्युअली ओपन और क्लोज किया जा सकता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें सारे स्विचेस के कोड दिए हुए, डोर कट ऑफ स्विच इसे दिया हुआ है DCOS1। DCOS1 मतलब डोर कट ऑफ स्विच, राइट। तो हमें ये वाले स्विच से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमें जो स्विच जो दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है डोर लॉक स्विच, और फिर उसके बाद ये वाला जो स्विच होता है इसे बोला जाता है डोर अनलॉक स्विच, जिसे इमरजेंसी अनलॉक स्विच भी बोला जाता है। फिर उसके बाद ये जो पहले नंबर पे जो स्विच हमें जो दिखाई दे रहा है डोर क्लोज लिमिट स्विच होता है, और चौथे नंबर पे जो स्विच होता है इसे बोला जाता है डोर कट ऑफ स्विच। तो यहाँ पर हमने चारों स्विचेस के बारे में बात कर दिया। इनको शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस तरीके से बोला जाता है। डोर कट ऑफ स्विच को बोला जाता है DCOS1, और फिर उसके बाद जो यहाँ पर ये वाला जो स्विच है हमारा, जैसे कि ये वाले स्विच से हमने स्टार्ट किया था, इसे बोला जाता है डोर लॉक लिमिट स्विच। डोर लॉक लिमिट स्विच को बोला जाता है DLS1, DLS डोर लॉक स्विच। फिर उसके बाद ये डोर अनलॉक स्विच जिसे इमरजेंसी अनलॉक स्विच भी बोला जाता है, राइट। तो इसको हम लोग EUS से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये EUS और ये पहले नंबर पे जो स्विच है इसे बोला जाता है डोर क्लोज लिमिट स्विच। तो यहाँ पर हमने सारे स्विचेस के बारे में बात किया। जस्ट होल्ड ऑन। सिमिलरली अभी आगे हम लोग देखें, जहाँ पर कुछ इस तरीके से जो लिमिट स्विच होता है ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर मैकेनिकल मूवमेंट होता है तो ये जो स्विच होता है ये ऑपरेट होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो EDCU होता है ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब ये EDCU में अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रॉनिक डोर कंट्रोल यूनिट, ये EDCU में जो सप्लाई वोल्टेज जो लगता है वो कितना लगता है 110 वोल्ट DC। जो EDCU में यहाँ पर ये जो चार जो स्विचेस है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्विच है डोर में हमें ये चार स्विच मिलना ही मिलना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोर में जो स्विचेस होते हैं कितने होते हैं? चार स्विचेस होते हैं। सबसे पहला डोर लॉक स्विच होता है, डोर अनलॉक स्विच होता है जिसे इमरजेंसी अनलॉक स्विच भी बोला जाता है। फिर उसके बाद डोर क्लोज स्विच होता है जैसे हमने बात किया। फिर उसके बाद डोर कट ऑफ स्विच होता है। यहाँ पर ये डोर क्लोज स्विच और यहाँ पर ये डोर कट ऑफ स्विच। अभी यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पर ये जो EDCU है इसमें जो सप्लाई वोल्टेज जो लगता है कितना लगता है 110 वोल्ट DC सप्लाई पे काम करता है EDCU। और पावर कंजम्पशन कितना है 5 वाट। मैक्सिमम मोटर करंट कितना ड्रॉ करता है 8 एम्पियर। डिजिटल इनपुट अगर हम लोग देखें जैसे हमने बात किया, इसमें इनपुट और आउटपुट कितना होता है, इसमें इनपुट 16 होता है और जो आउटपुट होता है वो कितना होता है 6 होता है, राइट। इनपुट 16 होता है और जो आउटपुट होता है वो कितना होता है 6 होता है। तो जैसे हमने बात किया इनपुट सिग्नल कितने होते हैं 16 होते हैं, 16 इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल कितने होते हैं 6 होते हैं। हमें EDCU में क्या याद रखना है, EDCU में मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो सप्लाई वोल्टेज वो कितना है वो है 110 वोल्ट, राइट। और इसमें डिजिटल इनपुट होता है 16 और जो आउटपुट होता है 6 होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो LED है बेसिकली इनपुट सिग्नल है। तो टोटल हमें जो इनपुट सिग्नल जो मिल रहा है कितना मिल रहा है 16 मिल रहा है, राइट। तो हर एक इनपुट सिग्नल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें जो इनपुट सिग्नल है उसे कैसा शो किया गया, इनपुट सिग्नल को शो किया गया ग्रीन कलर की LED से, राइट। तो यहाँ पर ये ग्रीन कलर की LED है इनपुट सिग्नल। फिर उसके बाद यहाँ पर ये ग्रीन कलर की LED एरो की टिप हमें देखना ये इनपुट सिग्नल। तो ये सारी जो ग्रीन कलर की जो LED है वो हमें इंडिकेट कर रही है इनपुट सिग्नल, और सारी की सारी जो रेड कलर की जो LED है हमें क्या इंडिकेट कर रही है, आउटपुट सिग्नल इंडिकेट कर रही है। तो सब हम लोग इनपुट सिग्नल के बारे में बात करेंगे, सारे आउटपुट सिग्नल के भी बारे में बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब भी हमारा सिस्टम लॉक्ड होता है तो ऐसे केस में जो LED का जो स्टेटस होता है वो क्या होता है, वो ऑफ होता है। और जब भी हमारा सिस्टम अनलॉक होता है तो ऐसे केस में जो LED का जो स्टेटस होता है वो क्या होता है, ऑन होता है। जब भी हमारा सिस्टम अनलॉक होगा तो LED का जो स्टेटस होगा वो क्या होगा, वो ऑन होगा। और जब भी हमारा सिस्टम लॉक होगा तो ऐसे केस में जो LED का जो स्टेटस होगा वो क्या होने वाला है, ऑफ होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिस्टम जब पूरी तरीके से लॉक हो जाता है, जैसे कि अगर हम लोग देखें जब हमारा डोर ओपन होता है तो ऐसे केस में एक लाइट ब्लिंक कर रही होती है,
राइट। डोर हमारा ओपन है, अनलॉक है, इसका मतलब जो लाइट होगी वो ब्लिंक करेंगी। जब डोर हमारा पूरी तरीके से क्लोज्ड हो जाता है ट्रेन का और लॉक हो जाता है तो ऐसे केस में जो लाइट की जो ब्लिंकिंग होती है वो बंद हो जाती है। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं, इससे क्या सिग्नल कन्वे होता है कि जब हमारा सिस्टम ओपन होता है मतलब अनलॉक होता है, तो ऐसे केस में जो एलईडी का जो स्टेटस होता है वो ऑन होता है। जब हमारा सिस्टम पूरी तरीके से क्लोज्ड हो जाता है, लॉक हो जाता है, तो ऐसे केस में जो एलईडी का जो स्टेटस होता है वो क्या होता है, ऑफ होता है। राइट। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें इनपुट सिग्नल, सबसे पहला वाला जो इनपुट सिग्नल हम लोग जो कंसिडर करेंगे 10वें नंबर का, जो कि शो करता है एमरजेंसी अनलॉक स्विच। राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये 10 नंबर पे, हाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एरो की टिप। तो यहाँ पर ये जो 10 नंबर पे हमें जो इनपुट सिग्नल जो दिखाई दे रहा है, ये जो सिग्नल होता है ये किसके लिए होता है, ये एमरजेंसी अनलॉक स्विच के लिए होता है। एमरजेंसी अनलॉक स्विच के लिए होता है। अभी ये जो सिग्नल है इसका जो कलर है वो कौन सा है, सिग्नल मतलब ये एलईडी, अभी जो सिग्नल है इसका जो कलर है वो कौन सा है, ग्रीन है। अभी यहाँ पर ये एमरजेंसी अनलॉक स्विच के लिए होता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें दो कंडीशन है, या तो ऑन कंडीशन है, या तो लॉक कंडीशन है, या तो अनलॉक कंडीशन है। राइट। अभी मान लेते हैं हमारा जो डोर है वो क्या है, ओपन है। डोर हमारा ओपन है तो ऐसे केस में एलईडी, डोर हमारा ओपन है इसका मतलब जो डोर है वो क्या है, वो है अनलॉक। डोर अगर अनलॉक है तो क्या ये ग्रीन कलर की लाइट जलेगी, ऑब्वियसली ग्रीन कलर की जो लाइट होगी वो जलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोर अगर ओपन है तो अनलॉक है तो एलईडी का स्टेटस ऑन होगा, एलईडी ग्लो करेगी। डोर अगर बंद है, लॉक है, इसका मतलब एलईडी का जो स्टेटस होगा वो जो एलईडी होगी वो ग्लो नहीं करेंगी। एलईडी कब ग्लो करेंगी, डोर ऑन है, डोर हमारा अनलॉक है, डोर हमारा अनलॉक है, इसका मतलब ओपन है। दो कंडीशन होगी, या तो डोर ओपन होगा या तो डोर क्लोज्ड होगा। डोर अगर ओपन है तो इसका मतलब डोर अनलॉक है, डोर अनलॉक है इसका मतलब एलईडी जलेगी। डोर बंद है इसका मतलब डोर लॉक है, डोर इज़ क्लोज इसका मतलब जो डोर है वो लॉक है। डोर लॉक है तो इसका मतलब एलईडी नहीं जलेगी। तो हमें दो चीज़ याद रखते हुए चलना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें आगे काम आएंगी। तो यहाँ पर ये जो 10 नंबर वाली जो एलईडी हमें इंडिकेट करती है, इंडिकेट करती है एमरजेंसी अनलॉक स्विच का स्टेटस। राइट। अगर एमरजेंसी अनलॉक स्विच अगर ये हमारा अनलॉक है इसका मतलब डोर ओपन है, डोर ओपन है इसका मतलब क्या होगा, डोर ओपन है इसका मतलब जो सिग्नल होगा क्या होगा, एलईडी ग्लो करेगी। तो यहाँ पर वही लिखा है। राइट। एमरजेंसी अनलॉक स्विच। राइट। डोर एमरजेंसी अनलॉक, अगर अनलॉक है तो ऐसे केस में एलईडी जलेगी, ऑन होगी। सबसे सिंपल हमें इतना याद रखना है, अगर अनलॉक होगा तो एलईडी जलेगी, लॉक होगा तो एलईडी नहीं जलेगी। सिर्फ ये दो चीज़ टर्म याद रखना है, अनलॉक और लॉक। अगर अनलॉक है तो एलईडी जलेगी, अगर अनलॉक नहीं है, लॉक है, तो ऐसे केस में एलईडी नहीं जलेगी। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें 11वें नंबर पर जो एलईडी है वो किसके लिए, डोर लॉक स्विच के लिए। राइट। तो यहाँ पर ये वाली जो एलईडी किसके लिए, ये जो 10वें नंबर पे ये एमरजेंसी अनलॉक स्विच के लिए, और यहाँ पर ये 11वें नंबर पे एमरजेंसी अनलॉक स्विच, नाम से ही पता चल रहा है अनलॉक है इसका मतलब क्या होगा, जो लाइट है वो जलेगी। राइट। तो ये जो एलईडी होगी वो क्या होगी, वो ग्लो होगी जब हमारा एमरजेंसी अनलॉक स्विच ऑपरेटेड होगा। फिर उसके बाद ये जो 11वां वाला है ये किसके, ये जो 11th वाला है जैसे हमने बात किया किसके लिए, ये है डोर क्लोज स्विच के लिए। राइट। किसके लिए, डोर क्लोज स्विच के लिए। अभी डोर क्लोज्ड है इसका मतलब डोर लॉक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डोर क्लोज स्विच, या फिर बोल सकते हैं डोर लॉक स्विच के लिए। राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डोर लॉक है, यहाँ पर ये जो 11 वाली जो एलईडी है इस पर हमें देखना है, डोर हमारा लॉक है। डोर अगर लॉक होता है तो ऐसे केस में क्या एलईडी जलेगी, डोर अगर लॉक होता है तो एलईडी हमारी नहीं जलेगी। तो ये जो एलईडी ये ग्लो नहीं कर रही है। राइट। तो इसका जो स्टेटस होगा वो क्या होगा, वो ऑफ होगा जब डोर पूरी तरीके से लॉक होगा। फिर उसके बाद 12वें नंबर पर जो सिग्नल है वो है डोर आइसोलेशन सिग्नल। अभी जो डोर आइसोलेशन सिग्नल है इसका जो कलर होता है कौन सा होता है, ग्रीन होता है। और डोर आइसोलेशन सिग्नल किसके साथ एसोसिएटेड है, डोर आइसोलेटेड स्विच के साथ एसोसिएटेड है। राइट। आइसोलेटेड स्विच के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ पर ये पहला वाला जो सिग्नल था एमरजेंसी अनलॉक सिग्नल, फिर उसके बाद डोर लॉक सिग्नल, फिर उसके बाद डोर आइसोलेशन इनपुट सिग्नल। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें डोर को हम लोग कब आइसोलेट करेंगे, नॉर्मल कंडीशन में या फिर एबनॉर्मल कंडीशन में। राइट। नॉर्मल कंडीशन में जब हमारी ट्रेन नॉर्मली ऑपरेट होगी तो ऐसे केस में होगा क्या, जो ट्रेन के जो डोर है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो गए, ऑटोमेटिकली क्लोज्ड हो गए। बट अगर कोई एबनॉर्मल सिचुएशन आ गई तो ऐसे केस में जो डोर होगा उसे हमें क्या करना होगा, उसे हमें आइसोलेट करना होगा। राइट। तो डोर को अगर हम लोग आइसोलेट कर रहे हैं तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें, जब हम लोग डोर को आइसोलेट करेंगे तो ऐसे केस में जो ये सिग्नल का जो स्टेटस होगा वो क्या होगा, वो ऑफ होगा। मतलब जो एलईडी होगी वो क्या होगी, वो ऑफ होगी। सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में डोर को आइसोलेट नहीं करना पड़ता है, और नॉर्मल कंडीशन में ये जो एलईडी का जो स्टेटस होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली ऑन होता है।
जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो 12वें नंबर वाली जो एलईडी हमें इंडिकेट कर रही है डोर आइसोलेशन सिग्नल। नॉर्मल जब हमारी ट्रेन नॉर्मल ऑपरेशन कर रही होती है तो ऐसे केस में डोर को हमें आइसोलेट नहीं करना पड़ता है, डोर का आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट। तब ये जो एलईडी का जो स्टेटस होता है वो क्या होता है, वो ऑन होता है। जो एलईडी होती है वो क्या होती है, वो ग्लो हो रही होती है। बट मान लेते हैं डोर को हमने आइसोलेट कर दिया किसी रीज़न की वजह से, एबनॉर्मलिटी की वजह से, तो ऐसे केस में जो एलईडी का जो स्टेटस होगा वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो एलईडी का जो स्टेटस होगा वो ऑफ होगा जब हमारा डोर आइसोलेटेड होगा, राइट। यहाँ पर ये जो 12वें नंबर वाली जो एलईडी होती है वो हमेशा ग्लो कर रही होती है जब तक कि हम लोग डोर को आइसोलेट ना कर दें। नॉर्मल कंडीशन है, डोर आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसे केस में जो एलईडी होगी वो ग्लो करती रहेगी। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें 13 नंबर वाला जो इनपुट सिग्नल है ये यूज़ में नहीं है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 13 नंबर वाला जो इनपुट सिग्नल है यूज़ में नहीं है। फिर उसके बाद 14 नंबर वाला इनपुट सिग्नल, 14 नंबर वाला जो इनपुट सिग्नल है ये बेसिकली डोर क्लोज स्विच के लिए। डोर हमारा क्लोज हो गया, डोर हमारा क्लोज हो गया, इसका मतलब जो डोर हो गया वो लॉक हो गया। डोर हमारा लॉक हो गया, इसका मतलब जो एलईडी का जो स्टेटस होगा वो क्या होगा, ऑफ होगा, राइट। तो एलईडी का जो स्टेटस होगा वो क्या होगा, वो ऑफ होगा जब हमारा डोर पूरी तरीके से क्लोज्ड होगा। तो डोर क्लोज सिग्नल है 14 नंबर वाली एलईडी। तो जो 14 नंबर वाली जो एलईडी ये है बेसिकली डोर क्लोज सिग्नल के लिए, और जब डोर पूरी तरीके से क्लोज्ड होगा तो ऐसे केस में डोर लॉक होगा, और जब सिस्टम लॉक होता है तो एलईडी बंद रहती है, तो एलईडी का जो स्टेटस होगा वो क्या होगा, वो ऑफ होगा, राइट। एलईडी हमारी ग्लो करेगी जब हमारा सिस्टम अनलॉक होगा, इतना हमें याद रखना है। अनलॉक इसका मतलब जो एलईडी होगी वो ग्लो करेगी, एलईडी ऑन रहेगी, और लॉक है इसका मतलब एलईडी ऑन नहीं रहेगी। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें 15 नंबर वाला जो इनपुट सिग्नल है वो यूज़ में नहीं है। 16 नंबर वाला जो इनपुट सिग्नल है वो भी यूज़ में नहीं है क्योंकि प्रोग्रामिंग वैसी नहीं की गई है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये 15 और 16 नंबर वाला प्रोग्रामिंग कुछ इस तरीके से की गई है कि जो 15 और जो 16 नंबर वाला जो इनपुट सिग्नल है वो हमारे यूज़ में नहीं है, यूज़र की रिक्वायरमेंट में नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें 17 नंबर वाला इनपुट सिग्नल ये डोर एड्रेस कोड के लिए, राइट। फिर उसके बाद 18 नंबर, 19 नंबर, राइट, 17, 18, 19 ये बेसिकली डोर एड्रेस कोड के लिए, मतलब यहाँ पर ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो 17 नंबर वाली एलईडी, 18 नंबर वाली एलईडी, 19 नंबर वाली जो एलईडी ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है डोर एड्रेस कोड के लिए, राइट। इसके बारे में ज़्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें 110 वाला जो इनपुट सिग्नल होता है किसके लिए होता है, डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल। डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल, डोर क्लोजिंग ट्रेन लाइन सिग्नल, राइट। तो जैसे हमने बात किया जो 110 वाला जो सिग्नल है वो है डोर ओपन ट्रेन लाइन, और जो 111 वाला जो सिग्नल है वो है डोर क्लोजिंग ट्रेन लाइन, और दोनों सिग्नल का जो कलर है वो कौन सा है, वो है ग्रीन। तो ये जो सिग्नल जो होगा वो हाई होगा। ऑन मतलब क्या है, हाई। ऑन मतलब हाई मतलब 1, ऑफ मतलब क्या, लो मतलब ऑफ, राइट। तो यहाँ पर जब हम लोग डोर ओपनिंग रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ऐसे केस में ये जो सिग्नल होगा वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। सिमिलरली डोर क्लोजिंग ट्रेन लाइन ये जो सिग्नल है ग्रीन कलर का, और ये 111 पे। तो जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो 110 वाला जो सिग्नल है बेसिकली डोर क्लोजिंग ट्रेन लाइन सिग्नल है। 111 पर जो सिग्नल है ये बेसिकली डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल है। तो जब हम लोग डोर क्लोजिंग ट्रेन लाइन रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ये जो एलईडी होगी वो ग्लो करेगी। सिमिलरली जब डोर क्लोजिंग ट्रेन लाइन रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ऐसे केस में ये जो एलईडी होगी वो ग्लो करेगी 111 वाली। तो यहाँ पर वही डिस्कशन किया गया, डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल है 110 पर और डोर क्लोजिंग ट्रेन लाइन सिग्नल है 111 पर। तो डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन जब हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ऐसे केस में जो एलईडी होगी वो ऑन होगी। सिमिलरली डोर क्लोजिंग ट्रेन लाइन रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ऐसे केस में जो 111 पर जो एलईडी वो ऑन रहेगी। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें 112 पर जो हमें जो एलईडी जो दिखाई दे रही है 112 पर, ये जो एरो की टिप हमें जो शो कर रही है ये अनयूज्ड है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें 113 पर हमें जो एलईडी जो दिखाई दे रही है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो 113 पर जो सिग्नल हमें जो दिखाई दे रहा है वो है ज़ीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल। तो जब ज़ीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल जब ये हाई होगा तो ऐसे केस में जो 113 वाली जो एलईडी होगी वो क्या करेगी, वो ग्लो करेगी, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें 00 पर अगर हम लोग देखें ये बेसिकली आउटपुट सिग्नल है। 114, 115 ये नॉट यूज्ड है, अनयूज्ड है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे हमने बात किया यहाँ पर ये 114 और जो 115 है ये क्या है, ये अनयूज्ड है। तो यहाँ पर हमने सारे इनपुट सिग्नल के बारे में बात किया। अभी हम लोग बात करते हैं आउटपुट सिग्नल के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें आउटपुट सिग्नल में ये वाले सिग्नल पर हमें डिस्कशन करना है, पहले वाले सिग्नल पर 00 वाले पर। तो 00 वाले पर अगर हम लोग देखें जो आउटपुट सिग्नल है ये बेसिकली डोर स्ट्रेट लाइट इंटरनल के लिए, राइट।
तो डोर स्ट्रेट लाइट इंटरनल मतलब जैसे कि अगर हम लोग देखें डोर स्ट्रेट लाइट इंटरनल कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देती है। यहाँ पर ये वाली जो लाइट जो होती है इसे बोला जाता है डोर स्ट्रेट लाइट इंटरनल। तो जब डोर क्लोज हो रहा होता है तो ऐसे केस में जो एलईडी होती है ब्लिंक कर रही होती है, और जब डोर पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है तो ऐसे केस में जो एलईडी होती है क्या हो जाती है, ये ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पर ये इसे ही बोला जाता है डोर स्ट्रेट लाइट इंटरनल DSLI। तो डोर स्ट्रेट लाइट इंटरनल जैसे कि हमने बात किया डोर स्ट्रेट लाइट इंटरनल, तो जब वो जल रही होती है, लैंप इल्यूमिनेट हो रही होती है, तो ऐसे केस में जो एलईडी होती है उसका जो स्टेटस होता है वो क्या होता है, ऑन होता है, राइट। तो 00 वाली जो एलईडी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर ये वाला जो आउटपुट सिग्नल है DSLI वाला ये वाला आउटपुट सिग्नल है, राइट, डोर स्ट्रेट लैंप इंटरनल। तो जब वो लैंप इल्यूमिनेटेड होती है तो ऐसे केस में ये जो सिग्नल है ये ग्लो कर रहा होता है, मतलब ये जो एलईडी होती है ये हाई पे होती है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें 1 वाला जो है वो अनयूज्ड है, और जो 2 वाला जो सिग्नल है वो भी अनयूज्ड है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 01 हमें जो दिखाई दे रहा है एरो की टिप 01 ये अनयूज्ड है, जो 02 है ये भी अनयूज्ड है। फिर उसके बाद बचा 03 और 04, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो 03 वाला ये है डोर स्ट्रेट लाइट एक्सटर्नल, राइट, तो DSLE डोर स्ट्रेट लाइट एक्सटर्नल। तो बाहर के तरफ भी कुछ इस तरीके से सेम लाइट लगी होती है, कुछ इस तरीके से बाहर के तरफ भी लाइट लगी होती है, और ये वाली जो लाइट होती है इसे बोला जाता है डोर स्ट्रेट लाइट एक्सटर्नल। तो जब ये वाली लाइट इल्यूमिनेट करेंगी तो ऐसे केस में जो एलईडी EDCU में वो ग्लो करेगी, राइट। तो जो एलईडी हमने जो डिस्कस किया वो ग्लो करेगी, 3 नंबर वाली जो एलईडी है वो ग्लो करेगी डोर स्ट्रेट लाइट एक्सटर्नल। तो जैसे कि हमने बात किया डोर स्ट्रेट लाइट एक्सटर्नल कितने नंबर पे, 3 नंबर पर। तो यहाँ पर ये जो 3 नंबर वाली जो एलईडी है, 3 नंबर वाली एलईडी ये ग्लो करेंगी डोर स्ट्रेट लाइट एक्सटर्नल, राइट। तो यहाँ पर ये आउटपुट सिग्नल में कौन कौन से सिग्नल, मतलब जैसे कि हमने बात किया था यूज्ड में, तो आउटपुट सिग्नल में अगर हम लोग देखें ये 00 और फिर उसके बाद 00 और फिर उसके बाद 03, तो ये दोनों जो सिग्नल है ये हमारे यूज़ में है, और बाकी के जो आउटपुट सिग्नल है वो कुछ स्टेटस शो नहीं करते। तो यहाँ पर हमने बात किया सारे इनपुट सिग्नल के बारे में, आउटपुट सिग्नल के बारे में। अभी फिर आगे बात करते हैं एरर सिग्नल के बारे में। तो अभी हमें बात करना है एरर सिग्नल के बारे में। तो एरर सिग्नल स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हमें सारे जो सिग्नल्स जो दिखाई दे रहे हैं, सारे सिग्नल्स और ये सारे पोर्ट्स हमें जो दिखाई दे रहे हैं उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, राइट। तो सारे सिग्नल्स हमने यहाँ पर कंसिडर किया, यहाँ पर ये सारे पोर्ट्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये एरर सिग्नल के बारे में बात करना है, तो यहाँ पर ये जो एरर सिग्नल है, यहाँ पर ये वाली जो एलईडी है, ये जो एलईडी हमें जो दिखाई दे रही है हमें इंडिकेट कर रही है एरर सिग्नल। अब ये एरर सिग्नल ये बेसिकली जो एलईडी होती है रेड कलर की होती है, हम लोग बोल सकते हैं जो सिग्नल होता है रेड कलर का होता है, राइट। तो यहाँ पर ये जो एरर सिग्नल होता है ये हमें क्या इंडिकेट करता है, EDCU में अगर हम लोग देखें अगर कोई सॉफ्टवेयर अगर मिसिंग है तो ऐसे केस में जो एरर सिग्नल होगा वो हाई होगा, एरर सिग्नल हाई होगा, इसका मतलब जो एलईडी होगी वो ग्लो करेगी, राइट। सिमिलरली अगर EDCU के सॉफ्टवेयर में अगर कोडिंग में अगर कोई हाईएस्ट लेवल की अगर फेलियरिटी दिखाई देती है, कोड में अगर कोई हाईएस्ट लेवल का फेलियर दिखाई देता है, तो ऐसे केस में जो एरर सिग्नल होगा वो क्या करेगा, फ्लैश करेगा। तो जो एरर सिग्नल होगा वो क्या करेगा, फ्लैश करेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें एरर सिग्नल के बाद यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है OC। अभी यहाँ पर ये जो OC वाला जो सिग्नल होता है किसके साथ एसोसिएटेड होता है, बेसिकली ये इंटरनल सिक्योरिटी रिले के साथ एसोसिएटेड होता है और डोर ड्राइव मोटर के साथ एसोसिएटेड होता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एरर सिग्नल अगर हम लोग देखें फेलियर ऑफ डोर कंट्रोल, फेलियर ऑफ डोर कंट्रोल मतलब डोर कंट्रोल में अगर किसी तरीके की फेलियरिटी आ जाती है। डोर कंट्रोल में फेलियरिटी क्यों आएंगी, क्योंकि जो EDCU में जो सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ फेलियरिटी आ जाएंगी। तो EDCU के अगर कुछ EDCU के सॉफ्टवेयर में अगर किसी तरीके का अगर फेलियर दिखाई दे रहा है तो ऐसे कि इसमें डोर फेलियर होगा, डोर फेलियर की वजह से ये जो एरर सिग्नल होगा वो जनरेट होगा, जिसकी वजह से LED का जो स्टेटस होगा वो हाई होगा। फिर उसके बाद जैसे कि हमने बात किया था यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल हमें जो दिखाई दे रहा है वो ये वाला सिग्नल, यहाँ पर ये वाला सिग्नल OC, ये वाला जो सिग्नल है इसे बोला जाता है OC सिग्नल। इसके 3 मतलब सिग्निफिकेंस होते हैं। क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है, सबसे पहला इंटरनल सिक्योरिटी रिले, एक रिले लगा होता है हमारे सिस्टम में जिसे बोला जाता है इंटरनल सिक्योरिटी रिले। अगर वो ऑन होता है तो ऐसे केस में जो LED का जो स्टेटस होगा वो क्या होगा, वो ऑन होगा, राइट। सिमिलरली अगर हमारी डोर ड्राइव मोटर ऑपरेटिंग सीक्वेंस में तो ऐसे केस में जो LED का जो स्टेटस होगा वो क्या होगा, वो फ्लैश होगा, LED फ्लैश करेगी। जैसे कि अगर हम लोग देखें इंटरनल सिक्योरिटी रिले अगर स्विच ऑफ होता है
तो ऐसे केस में जो एलईडी का जो स्टेटस होगा वो क्या होगा, ऑफ होगा। सिमिलरली इंटरनल सिक्योरिटी रिले अगर स्विच ऑन होता है तो ऐसे केस में एलईडी का जो स्टेटस होगा वो क्या होगा, ऑन होगा। तो यहाँ पर ये ओसी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर इंटरनल सिक्योरिटी रिले उसका स्टेटस अगर ऑन होगा, इंटरनल सिक्योरिटी रिले अगर स्विच ऑन होगा तो ऐसे केस में ये जो सिग्नल है वो हाई होगा। सिग्नल हाई होगा इसका मतलब ये एलईडी ग्लो करेगी। सिमिलरली इंटरनल सिक्योरिटी रिले अगर ऑफ हो जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी रिले अगर ऑफ हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, तो ऐसे केस में जो सिग्नल होगा वो क्या होगा, वो लो हो रहेगा। सिग्नल लो रहेगा इसका मतलब ये एलईडी ग्लो नहीं करेगी। तो यहाँ पर ये वाली जो एलईडी किसके साथ एसोसिएटेड है, ये वाला जो सिग्नल है जो कि एरो की टिप शो कर रही है, ये इंटरनल सिक्योरिटी रिले के साथ एसोसिएटेड है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें डोर मोटर ड्राइव स्विच टू ओपन डायरेक्शन, डोर मोटर ड्राइव स्विच टू क्लोज डायरेक्शन। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगेन, यहाँ पर ये जो हमने जो एलईडी जो कंसीडर किया है, ये जो सिग्नल जो कंसीडर किया है, ये हमारे डोर मोटर ड्राइव के साथ भी एसोसिएटेड है। डोर मोटर अगर ऑपरेशन में है तो ऐसे केस में होगा कि ऑपरेशन में, इसका मतलब डोर मोटर या तो डोर को ओपन कर रही है या तो क्लोज कर रही है। तो डोर मोटर अगर ऑपरेशनल में है तो ऐसे केस में जो एलईडी होगी फ्लैश करेगी। सिमिलरली अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये 5 वोल्ट डीसी, यहाँ पर ये एरो की टिप 5 वोल्ट डीसी। हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं यहाँ पर ये जो ओसी, ये वाला जो सिग्नल हमने जो कंसिडर किया, ये इंटरनल सिक्योरिटी रिले के साथ भी एसोसिएटेड है और हमारी डोर मोटर ड्राइव के साथ भी एसोसिएटेड है। इंटरनल सिक्योरिटी रिले अगर ऑपरेशनल है, डोर मोटर ड्राइव अगर ऑपरेशनल है, तो एलईडी का जो स्टेटस होगा वो ऑन होगा, सिग्नल हाई होगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें 5 वोल्ट डीसी, यहाँ पर ये जो एरो की टिप जो शो कर रही है हमें इंडिकेट कर रही है 5 वोल्ट डीसी। ईडीसीयू में अगर वोल्टेज अगर नॉर्मल है, ईडीसीयू में अगर पावर सप्लाई अगर नॉर्मल है, ईडीसीयू में हम लोग पावर सप्लाई कितने वोल्ट का देते हैं, 5 वोल्ट का देते हैं। जैसे हमने बात किया ईडीसीयू में जो पावर सप्लाई जो लगेगा कितने वोल्ट का लगेगा, 5 वोल्ट का लगेगा। यहाँ पर हमें नहीं दिया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पावर कंजम्पशन, जैसे हमने बात किया ये 5 वाट तक के लगता है। तो ईडीसीयू में जो पावर कंजम्पशन है कितना लगता है, 5 वाट, और जो सप्लाई वोल्टेज जो कितना है वो है 110 वोल्ट डीसी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ईडीसीयू में जो पावर है अगर वो बराबर में पावर सप्लाई अगर बराबर में ईडीसीयू की पावर सप्लाई नॉर्मल है, तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें ये वाली जो एलईडी होगी वो क्या होगी, वो ग्लो करेगी 5 वोल्ट डीसी वाली। तो अगर पावर सप्लाई अगर नॉर्मल है तो ऐसे केस में ये एलईडी ग्लो करेंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 5 वोल्ट डीसी यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रही है, क्लियर इनफ नहीं है। तो हमें इतना याद रखना है 5 वोल्ट डीसी, ये वाली जो 5 वोल्ट डीसी ये वाला जो सिग्नल होगा तब हाई होगा जब हमारे ईडीसीयू में नॉर्मल वोल्टेज होगा। वोल्टेज जब नॉर्मल होगा तो ये सिग्नल हाई होगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर अगर हम लोग देखें फिर उसके यहाँ पर हमने सारे सिग्नल्स के बारे में बात किया। अभी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ये वाले बटन के बारे में। जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला जो स्लॉट होता है किसके लिए होता है, ये वाला जो पोर्ट होता है किसके लिए होता है, तो ये सारे पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर ये वाला पोर्ट जो कि है टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मेंटेनेंस पुश बटन इसे बोला जाता है। तो यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है टेस्ट, इसे बोला जाता है मेंटेनेंस पुश बटन। तो यहाँ पर ये मेंटेनेंस पुश बटन, इसका क्या काम होता है, व्हेन दिस बटन इज पुश इट स्विचेस ऑफ ईडीसीयू। जब हम लोग मेंटेनेंस पुश बटन को ऑपरेट करते हैं तो ऐसे केस में जो ईडीसीयू होता है वो क्या हो जाता है, ईडीसीयू बेसिकली टर्न ऑफ हो जाता है, राइट। जब भी हमें डोर को मैन्युअली ओपन और क्लोज करना हो तो ऐसे केस में जो ईडीसीयू होगा उसे हमें क्या करना होगा, टर्न ऑफ करना होगा। तो ईडीसीयू को टर्न ऑफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, मेंटेनेंस पुश बटन को ऑपरेट करना होगा। अभी जो मेंटेनेंस पुश बटन होता है इसको हम लोग 1.5 सेकेंड से ज़्यादा टाइम तक के मतलब प्रेस करके रखते हैं एंड देन वोल्टेज सप्लाई साइमल्टेनियसली स्विच ऑन, राइट। और जो वोल्टेज सप्लाई होती है वो क्या हो जाती है, स्विच ऑन हो जाती है, राइट। तो यहाँ से हमने क्या समझा, ये जो टेस्ट जो बटन है ये बेसिकली मेंटेनेंस पुश बटन होता है। जब हम लोग ये बटन को प्रेस करेंगे तो ऐसे केस में जो डोर होगा उसको हम लोग मैन्युअली ओपन और क्लोज कर सकते हैं। अभी ईडीसीयू को हमने ऑफ कर दिया बटन को दबा के, और डोर को हम लोग मैन्युअली ओपन और क्लोज कर सकते हैं। अभी ईडीसीयू को अगर हमें ऑन करना हो तो ये सेम जो टेस्ट बटन होगा इसे हमें प्रेस करके रखना होगा फॉर मोर देन 1.5 सेकेंड, जिसके वजह से होगा क्या, जो ईडीसीयू है वो टर्न ऑन हो जाएगा। द पुश बटन मस्ट बी प्रेस्ड फॉर लॉन्गर देन 1.5 सेकेंड एंड देन द वोल्टेज सप्लाईज साइमल्टेनियसली स्विच ऑन। जो वोल्टेज सप्लाई होगी वो स्विच ऑन हो जाएंगी, ईडीसीयू टर्न ऑन हो जाएगा। RS-232 सर्विस इंटरफेस विथ 1 मेल कनेक्टर सब D9 पोल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे हमने बात किया, यहाँ पर ये वाला जो पोर्ट है किसके लिए, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए, मोटर डेटा ट्रांसफ़र के लिए, जैसे हमने बात किया मोटर डेटा ट्रांसफ़र, और फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मोटर डेटा ट्रांसफ़र, इसका मतलब क्या, यहाँ पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जब हमारे डोर के बीच में कुछ ऑब्स्टेकल आ जाता है तो ऐसे केस में जो मोटर का जो करंट होता है, हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं हमारा पूरा जो सिस्टम है ईडीसीयू, ये मोटर का जो करंट है उसे भी
क्या करने का काम करता है, सेंस करने का काम करता है। अगर मोटर के करंट में अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ दिखाई देती है तो इसका मतलब हमारे डोर के बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, और वो जो मोटर का जो करंट है उसको सेंस करता है, और वो करंट को सेंस करते हुए जो ग्राफ जो मिलता है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर लिखा गया मोटर डेटा ट्रांसफ़र, राइट। तो जो मोटर का जो डेटा है उसको हम लोग ग्राफिकली मतलब देख सकते हैं, और इसी रीज़न के लिए मोटर डेटा ट्रांसफ़र यहाँ पर लिखा है, राइट। तो सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं RS-232, यहाँ पर ये जो पोर्ट हमें जो दिखाई दे रहा है RS-232, इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है। ये पोर्ट RS-232 मोटर के डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए और सॉफ्टवेयर अपलोड के लिए होता है। फिर उसके बाद RS-485, अभी इसका क्या काम होता है, डेटा बस बिटवीन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम एंड डोर यूनिट। यहाँ पर ये जो जैसे कि हमने बात किया, ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम क्या कर रहा होता है, पूरा जो डोर है, ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम के पास भी पूरे डोर का स्टेटस होता है। अगर कोई डोर अगर फॉल्टी है तो ये हमें TCMS में पता चलता है, राइट। तो यहाँ पर ये RS-485 ये है क्या, ये एक तरीके से डेटा बस है जो कि ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम और डोर कंट्रोल यूनिट के बीच में काम कर रही होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दी डोर कंट्रोल यूनिट EDCU कम्युनिकेट वाया दी RS-485 बस विद दी ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। The EDCU, just hold on. The EDCU transmits the various door states, example, emergency device operated and diagnostic signal, that is door position sensor fails, right। तो किसके थ्रू होता है, ये बेसिकली RS-485 के थ्रू होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो RS-485 ये है क्या, ये बेसिकली डेटा बस है जो कि किसके बीच में काम कर रही होती है, जो कि EDCU और हमारा जो ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम है उसके बीच में काम कर रही होती है। ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम और EDCU इलेक्ट्रॉनिक डोर कंट्रोल यूनिट, उसको कनेक्ट करने का काम कौन करता है, RS-485, ये एक तरीके से डेटा बस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेटा बस हम लोग जो EDCU और TCMS के बीच में जो लगा रहे हैं फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस, वो कौन सा है, वो है 485, RS-485, राइट। तो जो डोर कंट्रोल यूनिट है, इलेक्ट्रॉनिक डोर कंट्रोल यूनिट, ये TCMS के साथ, ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करेगा, या फिर ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम EDCU के साथ कम्युनिकेट करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा बस नेम एज RS-485। और यहाँ पर ये जो RS-485 हमने जो डेटा बस जो कंसिडर किया, ये ऑब्वियसली कम्युनिकेट करेगा, तो कम्युनिकेशन में सब कुछ आ गया, डेटा ट्रांसफ़र आ गया, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र आ गया, तो यहाँ पर वही लिखा है। तो सिंपल वर्ड में जो RS-485 हमें जो दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली क्या करेगा, कम्युनिकेशन करवाएगा किसके बीच में, एक तरीके से डेटा बस है जो कि कम्युनिकेशन करवाता है EDCU के बीच में और ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम के बीच में।